Hello learners, we were discussing question answers of class 8 Purvi chapter 1. The name of the chapter is The With That One Heart. So this is the second part of the question answers. Let us think and reflect. So there's an extract given, and based on the extract we have to answer the question. The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please, Rama. Only you can help the king understand. Rama nodded thoughtfully. If you like, I'll try my best to resolve this matter, Your Highness. But this needs a well-planned approach and I may need time to fight the strategy. तो ये वो वाला स्ट्रैक है जहाँ पे जो क्वीन होती है वो तेनालीरामा के पास जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है कि कैसे उसकी फ़ाइट हो गई है किंग के साथ, क्योंकि किंग उसके पास आया था एक पोइट्री रिसाइट करने और वो थकी हुई थी, इसलिए वो यॉन करने लगी और किंग को लगा कि वो उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, इंसल्ट कर रही है. सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस. व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. तो क्वीन को ऐसा क्यों लगा कि सिर्फ तेनालीरामा ही एक ऐसा इंसान है जो किंग को मना सकता है, क्योंकि जो किंग था वो तेनालीरामा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि जो तेनालीरामा था बहुत ही इंटेलिजेंट था, इंटेलेक्चुअल था, विटी था, उसके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन रहता था, एक्सप्लेनेशन रहता था. द क्वीन थॉट दैट ओनली तेनालीरामा कुड हेल्प द किंग अंडरस्टैंड बिकॉज ही वॉज फेमस फॉर हिज क्विक विट एंड ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट एज एन इंटेलिजेंट एंड विटी एडवाइजर. द किंग ऑल्सो लाइक्ड हिम very much for his intelligence and intellect. Next question. What does the Queen's statement, if I had known this would happen, I would have chosen another day, suggest about her feelings? तो किंग कहती है कि अगर मुझे पता होता कि हमारा झगड़ा हो जाएगा तो मैं कोई और दिन ढूंढती पोएम सुनने के लिए. तो ये क्वीन के बारे में क्या सजेस्ट करता है, उसकी फीलिंग्स के बारे में क्या सजेस्ट करता है. तो ये बताता है कि शी रिग्रेट्स दी अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग. जो किंग और क्वीन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो इंटेंशनल या जानबूझ के की हुई चीज़ नहीं थी, वो एक अनजाने में हुई गलतफहमी थी, तो उसका उसे पछतावा था. शी वॉज रिग्रेटिंग इट. Okay, next question. How does Tenali response reflect his wisdom and problem solving skills? तो जो तेनालीरामा था वो एकदम से किंग के पास नहीं गया उसको मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, बल्कि उसने क्वीन को ये बोला कि मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं कुछ स्ट्रैटेजी सोच सकूं, कोई प्लान सोच सकूं किंग को अपनी गलती रियलाइज़ कराने का. ठीक है, तो वो उसकी किसको बताता है, उसकी इंटेलेक्चुअल और विटी नेचर को बताता है कि वो बहुत ही समझदार था और उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी. राइट, तो आंसर होगा तेनालीरामा's response reflects his wisdom and problem solving skills. He didn't take any action immediately. He assured the queen that he would help her but needed some time to think of a plan and strategy to convince the king. Next question है, last question है इस RTC का. Fill in the blanks by choosing the correct option from those given in the bracket. The king's reaction shows that he is sensitive and takes a great pride in his poetry. तो जो किंग था वो बहुत ही संवेदनशील था अपनी पोएम को लेके और उसे अपने इस पोएटिक टैलेंट पे बहुत ही गर्व था. नेक्स्ट जो इसमें कॉन्टेक्स्ट है वो ये है. दैट इवनिंग द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विद अ सॉफ्टेड एक्सप्रेशन. तिरुलम्बलम he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I'm so sorry. The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem. तो ये एंड पोर्शन से लिया गया एक्सट्रैक्ट है. लास्ट में जब क्वीन को अपनी गलती का एहसास होता है वो क्वीन के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है और क्वीन खुशी खुशी से माफ़ कर देती है क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है और प्यार करती है. Okay, so let's see what are the questions. Complete the following with a suitable explanation. When the king said, I let my pride blind me, he means that जब किंग ने ये बोला कि मुझे मेरे प्राइड ने अंधा कर दिया था, तो उससे वो क्या कहना चाहता था. तो उससे वो ये कहना चाहता था कि बिकॉज ऑफ हिज सेंसिटिव एटीट्यूड एंड प्राइड फॉर हिज पोएटिक टैलेंट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट द क्वीन डिडंट मीन टू इंसल्ट हिम बट yawned बिकॉज शी वॉज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड. तो वो ये कहना चाह रहा था क्वीन से कि मुझे मेरे जो प्राइड थी अपने पोएटिक टैलेंट को लेके उसकी वजह से मैं ये नहीं देख पाया कि तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर रही थी बल्कि तुम दिन भर के काम से बहुत थकी हुई थी इसलिए यॉन कर रही थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द क्वीन से इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस. तो क्वीन ने ऐसा क्यों कहा कि अगर आप चाहो तो हम अपने झगड़े को पीछे छोड़ देते हैं. द क्वीन सेड सो बिकॉज शी वांटेड टू एंड द फाइट. ऑब्वियसली वो फाइट को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसने राजा को ये बोला. वो राजा से बहुत प्यार करती थी और उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी, उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी.
Answer: The queen wanted to end the fight as she loved and respected the king very much. She wanted to forget everything and live happily with her husband. Next question. Fill in the blanks by choosing the correct option from those given in the brackets. The king acknowledges that his pride clouded his judgment, which shows. तो जो किंग था उसको ये एहसास हुआ, उसने ये जाना कि जो उसकी प्राइड थी उसने क्या किया, एक पर्दा उसकी आंखों के सामने लगा दिया जिसकी वजह से वो करेक्ट जजमेंट नहीं ले पाया. तो वो क्या शो करता है, वो उसकी मेच्योरिटी और सेल्फ अवेयरनेस को शो करता है. Last question. State any one characteristic that the queen's response to the king's apologies shows about her. कोई एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हमें बताना है क्वीन का जो उसने किंग को माफ़ किया था, उसकी बेसिस पे हमें क्वीन का एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है. तो द क्वीन्स रिस्पॉन्स टू द किंग्स apologies shows that she loved and respected her husband and could not live without him. तो जो क्वीन का रिस्पॉन्स था वो हमें ये बताता है कि वो जो राजा था उससे बहुत ही ज़्यादा उसका सम्मान करती थी, उससे प्यार करती थी और उसके बिना नहीं रह सकती थी. वो अपनी लाइफ उसके साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी. थैंक यू. कीप लर्निंग.